हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ दूंगी कि रशिया में स्टूडेंट्स को जॉब मिलती है कि नहीं। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के क्वेश्चन मेरे से यही था कि रशिया में स्टूडेंट्स को जॉब मिलती है कि नहीं। ना सिर्फ मेरी वीडियोज़ के नीचे कॉमेंट था बल्कि लाइव में भी ज़्यादातर क्वेश्चंस जॉब के रिलेटेड ही होते थे। कुछ के क्वेश्चंस होते थे कि कौन सी जॉब मिलती है एंड कुछ के क्वेश्चंस होते थे कि आईटी में क्या क्राइटेरिया है जॉब का। मैंने इस वीडियो को डिवाइड किया है सेगमेंट में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी क्या रशिया में स्टूडेंट्स को अलाउ है जॉब करना कि नहीं। तो हाँ, स्टूडेंट्स को जॉब करना अलाउ है क्योंकि 2023 के बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वर्क करना काफ़ी इजी कर दिया गया था और स्टूडेंट्स को जॉब की परमिशन है। बट देर आर सम क्राइटेरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, के जो स्टूडेंट है वो फुल टाइम स्टूडेंट होना चाहिए, उसके पास वैलिड मेडिकल इंश्योरेंस होनी चाहिए या मेडिकल सर्टिफिकेट। यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट आपकी यूनिवर्सिटी करवाती है तो आपके पास वो भी होना चाहिए। और अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए, देन आप लोग जॉब कर सकते हैं। और कुछ जॉब्स जो हैं आई थिंक वो वर्क परमिट पे के बगैर भी चल जाती हैं। सेकंड ये कि आपको रशियन लैंग्वेज ज़रूर आनी चाहिए, जो कि इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी कंट्री में जाते हो, चाहे आप रशिया में जाओ, जर्मनी में जाओ, इटली में जाओ, फिनलैंड में जाओ, मतलब किसी भी आप सेकंड कंट्री में जाते हो, आपको वहाँ की लैंग्वेज मस्ट आनी चाहिए जॉब करने के लिए। सेकंड पार्ट इस जॉब्स कौन कौन सी होती हैं। तो अगर मैं आपको बताऊँ कॉमन जॉब्स, तो आप डिलीवरी की जॉब कर सकते हैं, आप रेस्टोरेंट में हेल्पर या वेटर की जॉब कर सकते हैं, क्लीनिंग की जॉब कर सकते हैं, पैकिंग वेयर हाउस में भी कर सकते हैं। ये वो जॉब हैं जो आप विदाउट रशियन कर सकते हैं। इंग्लिश ट्यूटर की जॉब कर सकते हैं, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, या आप रिमोट जॉब कर सकते हैं, चाहे वो आईटी से रिलेटेड हैं या डेटा डेटा रिलेटेड आईटी रिलेटेड जॉब्स हैं वो कर सकते हैं। ये जॉब्स वो हैं जो आप रशियन के बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको काफ़ी सर्च करनी पड़ेगी इन जॉब्स के लिए। रशियन के बगैर जॉब्स होती हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको कॉमन रशियन आनी चाहिए, एटलीस्ट बेसिक रशियन आनी चाहिए कि आपको उनसे उनकी बात की समझ आ सके, और लिखनी पढ़नी एटलीस्ट आनी चाहिए। आई नो फ्लुएंट रशियन में होना काफ़ी मुश्किल होता है, मतलब काफ़ी वक्त के बाद आप होते हो, लेकिन ये बेसिक मैं आपको बता रही हूँ कि एटलीस्ट इतना आना चाहिए। नाउ आई विल एक्सप्लेन कि मिनिमम सैलरी कितनी होती है। तो मिनिमम सैलरी विच आई हर्ड कि डिलीवरी की 60,000 रूबल टू 70,000 रूबल हो जाती है। अब आप इसको अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग आप चेंज कर लें। एंड टीचर की जॉब होती है आई थिंक 30 रूबल टू 40,000 रूबल। रिमोट जॉब्स डिपेंड करता है कि आपको किस कंट्री की जॉब मिलती है। ट्रांजेक्शन में इशू आता है, आई नो, बिकॉज आई एम फेसिंग दिस सेम प्रॉब्लम। ट्रांजेक्शन में इशू आता है क्योंकि रशिया में बाइनांस इस वक्त बंद है और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना भी मुश्किल है। आप रशिया के अंदर ट्रांजेक्शन तो कर लेते हो ऑनलाइन, लेकिन अगर आप रिमोट जॉब रशिया के अंदर नहीं कर रहे, बेसिकली आप समझे कि अगर आप रिमोट जॉब यूरोप से कर रहे हैं या इवन पाकिस्तान से भी कर रहे हैं तो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। तो बाकी आई विल सजेस्ट कि अगर आप रिमोट जॉब करना चाहते हैं तो आप अपवर्क पे, फाइवर पे, फ्रीलांसिंग पे पहले से ही रिमोट जॉब करें ताकि आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी इजी हो जाए। क्योंकि आई थिंक जो आईटी की फील्ड के हैं उनके लिए रिमोट जॉब करना इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, बट जो आईटी की फील्ड से नहीं है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा रशिया में जॉब करना। क्योंकि अगर आपको ज़ुबान नहीं आएगी तब तक आप जॉब नहीं कर सकते, और थोड़ी बहुत ज़ुबान के साथ जो मैंने आपको ऑलरेडी जॉब्स बताई हैं आप सिर्फ वो ही कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी आपको इतना रियलिटी चेक दे दिया है, और मैंने इस पे आई थिंक मैंने अपनी लाइव वीडियोस पे भी बहुत बताया था कि आप लोगों को जॉब मिल जाती है, ऐसा नहीं है नहीं मिलती। लाइक पर्सनली मेरी अपनी दोस्त भी जॉब कर रही है, वो भी फॉरेनर ही है, बट ये है कि उसकी रशियन काफ़ी अच्छी है तो उसको जॉब मिल गई है इधर, एंड काफ़ी अच्छी पैकेज पे जॉब मिली है, आई मीन सैलरी पे जॉब मिली है। आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। उसके बाद चाहे आईटी की फील्ड है, चाहे फाइनेंस, अकाउंटिंग, कोई भी फील्ड है, आपको जॉब मिलती है। रशिया बहुत वाइड है, यहाँ पे स्पेशली मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब की। कंपटीशन ज़रूर हाई है लेकिन जॉब भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आई विल सजेस्ट कि जो भी किसी सेकंड कंट्री में आना चाहते हैं, स्पेशली रशिया में आना चाहते हैं, आप चाइना में जाना चाहते हैं, आपको वहाँ की लैंग्वेज सीखना पड़ेगी।
आप अपने दिमाग में रखें कि आपको वहाँ की लैंग्वेज सीखनी है, एंड देन आप साथ साथ स्टडी करें, लैंग्वेज सीखें, और उसके बाद आपके लिए जॉब के बहुत ज़्यादा डोर्स ओपन होंगे। मैंने जो गलती की थी वो यही की थी कि मैंने यहाँ पे जब मैं आई थी तो मैंने ज़ुबान नहीं सीखी थी, बिकॉज आई थॉट कि 2 साल मास्टर्स के बाद मैं रशिया में नहीं रहूँगी। बट थिंग्स चेंज एंड नाउ आई एम डूइंग PhD, और आई थिंक लाइक दिस इज़ राइट टाइम कि मैं खुद अभी ज़ुबान सीखना शुरू की है। सो इट्स ओके, आप कभी भी लेट नहीं होते कोई भी चीज़ करने के लिए। एंड ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आप ऑलरेडी रशिया में हैं और अगर आप रजिस्ट्रेशन फ़ी या ट्रेनिंग फ़ी वाली जॉब आपको ऑफ़र होती हैं तो काइंडली प्लीज़ अवॉइड करें। ये ऑलरेडी ज़्यादातर इस तरह की जो जॉब्स होती हैं वो स्कैम ही होती हैं। बेस्ट सिटीज़ मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं, आइदर सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, यकतेरिनबर्ग इज़ नॉट अ कैपिटल बट इट्स अ बिग सिटी। तो ऐसे सिटीज़ बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं एंड एनवायरनमेंट भी ईजी होता है। तो कंक्लूजन यही है कि आप लोगों को रशिया में स्टूडेंट्स जॉब मिल जाएंगी, पॉसिबल हैं, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल से मिलेंगी क्योंकि विदाउट लैंग्वेज कहीं भी जॉब करना मुश्किल है। एंड ऑल्सो ऑनलाइन एंड रिमोट जॉब्स बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी फ्रीलांसिंग या अपवर्क कर रहे होते हैं। This is end for that video. I hope this video will help you a lot. And इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई questions हैं, you can comment. I will try to explain a detailed video on your questions. So see you. Bye bye.